हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप सभी की सीटेट की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सीटेट का पेपर जुलाई में होना फिक्स हो गया है। फॉर्म भरा रहा है। अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो जाके भर सकते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो एग्ज़ाम में घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। और 35 क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट आपके हो सकता है पेपर में दिखने को मिल जाए। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे सवाल हैं जो पैटर्न पर आधारित है। पैटर्न कहने का मतलब है जो दिसंबर में क्वेश्चन आया था उसके आधार पर, और पिछला जो जुलाई में पिछले साल हुआ था वो। तो इस तरह के रिलेट करके बनाया गया क्वेश्चन है जिससे कि क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर बनता है। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट और ये जो सीरीज़ है सीटेट का वो लगातार चलते जाएगा। सिलेबस के आधार पे आपको सभी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे और बहुत ही कम समय में रिवीजन के तौर पर यह वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो देखिएगा और देखकर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और किस आधार पे आपको क्वेश्चन मिलेगा। अगले वीडियो में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे जिससे कुछ कॉन्सेप्ट जो मिलेगा उससे फिर नया क्वेश्चन बनाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, जीन पियाजे का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो जीन पियाजे का जो सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक सिद्धांत है। कैसा सिद्धांत है? तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर आधारित है। आगे चलते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक जीन पियाजे को कहा जाता है। जीन पियाजे का जन्म कहाँ और कब हुआ था? तो जीन पियाजे का जन्म हम लोग जानते हैं स्विट्जरलैंड में हुआ था और 1886 में हुआ था। ठीक है। अगले चलते हैं कि जीन पियाजे कैसे व्यक्ति थे? तो जीन पियाजे बेहद दार्शनिक और साइकोलॉजिस्ट थे। कैसे थे? बेहद दार्शनिक और साइकोलॉजिस्ट। मेरे आवाज़ में थोड़ा परिवर्तन हो सकता है क्योंकि मौसम में इस तरह का चेंजेज हो रहा है जिसके चलते तबीयत कुछ दिनों से ख़राब है। तो उसे आप थोड़ा एडजस्ट करेंगे और मेरे आवाज़ को इग्नोर करेंगे। ठीक है। और अगला सवाल है कि द लैंग्वेज का थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक किसने लिखा है? द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक लिखा है जीन पियाजे ने। किसने लिखा है? जीन पियाजे। सीडीपी पेपर में इस प्रकार के सवाल आप देख सकते हैं, आता है जरूर से। संज्ञान का मतलब क्या होता है? तो संज्ञान का मतलब होता है व्यापक और अस्थायी ज्ञान। संज्ञान का मतलब क्या होता है? अस्थायी ज्ञान या व्यापक जो ज्ञान होता है उसे संज्ञान कहते हैं। आगे चलते हैं। संज्ञान विकास का अर्थ क्या है? संज्ञान विकास का अर्थ क्या होता है? तो शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलने वाली, मतलब जन्म से लेकर के मृत्यु तक होने वाला जो विकास है उसी को हम लोग संज्ञान विकास कहते हैं। जीवन से लेकर के और जीवन भर मरने तक, आखिरी सांस जब तक ले रहे हैं तब तक जो विकास क्रम लगातार चलते जाता है जीवन में एक व्यक्ति के अंदर जो विकास होते रहता है उसे संज्ञान विकास कहते हैं। जीन पियाजे सिद्धांत के कितने स्तर हैं? तो हम लोग जानते हैं जीन पियाजे के कितने स्तर हैं? 4 स्तर हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। 0 से लेकर के 2 साल तक, 2 साल से लेकर के 2 साल से लेकर के 7 साल तक, 7 से फिर 11 साल तक, और 11 से फिर अपर जो होता है वो 4 अवस्था में उनको सिद्धांत को बांटा गया है। संवेदी गामक अवस्था कितने वर्ष तक होती है? तो संवेदी गामक अवस्था जो है वो 0 से लेकर के 2 वर्ष तक होता है। इसमें देखिए सभी प्रकार के जितने भी सिद्धांत, 4 सिद्धांत हैं, अब चारों के ऊपर ये ऐसा क्वेश्चन सेट किए हैं कि वो चारों सिद्धांत आ जाएगा। तो पहली जो अवस्था है वो क्या है? 0 से लेकर 2 वर्ष तक अभी बताए, और उसको संवेदी गामक अवस्था कहते हैं। तो 0 से लेकर के 2 वर्ष तक की जो अवस्था है उसे संवेदी गामक अवस्था कहा जाता है। आगे चलते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितने वर्ष तक होता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होता है 2 से लेकर के 7 वर्ष तक की अवस्था को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितने वर्ष तक होती है? तो मूर्त यानी कि बच्चा किसी चीज़ को देख करके जब कोई चीज़ सीखता है तो उसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो 7 से लेकर के 11 वर्ष तक की अवस्था को कहते हैं। और अमूर्त संक्रियात्मक क्या होता है? इमेजिनेशन के द्वारा कोई चीज़ अपने माइंड में इमेजिन करना, वैसी अवस्था। ये कब होता है? तो ये अमूर्त और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 11 से 18 वर्ष की आयु तक होती है। तो ये 4 अवस्थाएं हैं। कौन कौन? तो संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी इसे कहते हैं।
स्कीमा का अर्थ क्या होता है? स्कीमा आप लोग पढ़े होंगे, वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन। स्कीमा क्या होता है? अपने चारों ओर इन्वायरमेंट से जो हम लोग पूरा ज्ञान लेते हैं, इन्वायरमेंट से जो चीज़ हम लोग सीखते हैं, उस सीखे हुए ज्ञान का पूरा संगठन जो है उसे हम लोग स्कीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कीमा। ठीक है, वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन। जीन पियाजे ने किस शिक्षा पर बल दिया था? तो जीन पियाजे बोलते थे बाल केंद्रित शिक्षा होना चाहिए, बच्चों पर केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, जीन पियाजे ने इस शिक्षा पर बल दिया था। वाइगोत्स्की का संबंध किस देश से है? अगला हमारे जो दार्शनिक है वो है वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की का संबंध किस देश से है? तो रूस के ये मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? रूस के। ठीक है, वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। विकास मनोविज्ञान पर प्रमुख कार्य किसने किया था? विकास मनोविज्ञान पर प्रमुख कार्य करने वाले वाइगोत्स्की ही थे। किस पर? तो विकास मनोविज्ञान। ठीक है, प्रमुख कार्य किसने किया था? वाइगोत्स्की। बालकों में होने वाले सामाजिक विकास से संबंधित एक सिद्धांत किसने दिया था? तो सामाजिक विकास से संबंधित सिद्धांत देने वाले वाइगोत्स्की है। प्रश्न में अगर कहीं भी सामाजिक वर्ड आपको दिखाई दे तो उसमें वाइगोत्स्की जो है सामाजिक और सांस्कृतिक, ये जिसमें वर्ड दिखाई देते हैं तो वो वाइगोत्स्की से संबंधित है। ठीक है, सामाजिक विकास यही दिए है इसीलिए। फिर है भाषा के सिद्धांत के नाम से किसे जाना जाता है? भाषा का सिद्धांत किसे कहते हैं? तो वो भी वाइगोत्स्की को ही कहते हैं। तो सामाजिक विकास का सिद्धांत हो या भाषा का सिद्धांत, सामाजिक विकास का सिद्धांत के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह भी बात वाइगोत्स्की को ही जाना जाता है। तो या तो वाइगोत्स्की क्या हो गया, सामाजिक विकास का सिद्धांत हो, भाषा का सिद्धांत हो, ये दोनों वाइगोत्स्की का दिया हुआ है। जेडपीडी का पूरा नाम क्या है? तो जेडपीडी होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जेडपीडी का पूरा नाम क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। स्वयं सीखने का सिद्धांत, जो बच्चे खुद से सीखते हैं या कोई चीज़ को एक्टिविटी के द्वारा अपने से कर करके जो सीखते हैं, तो वो सिद्धांत किसने दिया था? यानी स्वयं सीखने का सिद्धांत या फिर करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये है वाइगोत्स्की ने दिया था। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। निर्मितवाद का सिद्धांत किसका है? तो निर्मितवाद जो है उस सिद्धांत देने वाले कौन है? जीन पियाजे है। ठीक है, आगे चलते हैं सामाजिक निर्मितवाद। देखिए, एक हो गया निर्मितवाद, तो निर्मितवाद जो है वो जीन पियाजे का दिया हुआ है, और दूसरा होता है सामाजिक। तो अभी बताया कि सामाजिक वर्ड जहाँ जुड़ जाएगा उसको वाइगोत्स्की से रिलेट कर लेना है। तो सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत किसका है? तो बोलेंगे वाइगोत्स्की का है। कोहेलबर्ग का मनोवैज्ञानिक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? कोहेलबर्ग जो थे वो कहाँ के थे? तो कोहेलबर्ग जो थे वो अमेरिका के थे। ठीक है, आगे चलते हैं नैतिक विकास सिद्धांत। ये इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? तो नैतिक विकास सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो कोहेलबर्ग के द्वारा दिया गया था। कौन सा सिद्धांत? नैतिक विकास सिद्धांत कोहेलबर्ग के द्वारा। फिर है नैतिक अवस्था सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो नैतिक अवस्था सिद्धांत जो है उसके प्रतिपादक थे कोहेलबर्ग थे। कौन थे? कोहेलबर्ग। ठीक है, आगे चलेंगे। कोहेलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं बताई है? तो कोहेलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत की 3 अवस्था बताई है। देखिए, 3 अवस्था है, 4 चरणों में बांटा गया है। अच्छा सॉरी, 6 चरणों में बांटा गया है। तो कोहेलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत की कुल 3 अवस्थाएं बताई है। कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्था। और कोहेलबर्ग ने नैतिक विकास को कितनी चरण बताए हैं? तो 6 चरण। तो याद रखना है 3 अवस्था और 6 चरण नैतिक विकास सिद्धांत का। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की पहली अवस्था, जैसे 3 अवस्था है तो उसमें पहली अवस्था कौन सी है? तो पहली अवस्था है पूर्व परंपरागत अवस्था। 4 से लेकर 10 वर्ष तक होता है पूर्व परंपरागत अवस्था। पहली अवस्था कौन सी है? पूर्व परंपरागत अवस्था, जो 4 से 10 वर्ष तक होती है। नैतिक विकास सिद्धांत की दूसरी अवस्था कौन सी है? तो बोलेंगे दूसरी अवस्था है परंपरागत अवस्था। 10 से 13 वर्ष तक होता है। पहला पूर्व परंपरागत और दूसरा हुआ परंपरागत अवस्था।
फिर नैतिक विकास सिद्धांत की तीसरी अवस्था कौन सी है? तो नैतिक विकास सिद्धांत की तीसरी अवस्था है उत्तर परंपरागत अवस्था, जो 13 से अधिक वर्ष के बच्चे के लिए होता है। तो इस तरह के 3 अवस्था हो गया, परंपरागत अवस्था, पूर्व परंपरागत अवस्था और उत्तर परंपरागत अवस्था। ठीक है, पहला हो गया पूर्व परंपरागत, दूसरी अवस्था बोलेंगे परंपरागत और तीसरा बोलेंगे उत्तर परंपरागत अवस्था। आगे चलते हैं सी आर थ्योरी। सी आर थ्योरी के प्रतिपादक किसे माना जाता है? सी आर थ्योरी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। तो सी आर थ्योरी के प्रतिपादक किसे माना जाता है? बोलेंगे पावलोव को माना जाता है। किसे? पावलोव। आगे चलेंगे, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत जो है उसे सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूझ का सिद्धांत, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत को। आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। किसे माना जाता है? चार्ल्स ग्रांट को। तो इस तरह से हम लोगों ने 35 सवाल आज किया है। ये ऐसे ही डेमो वीडियो समझ के आप मानिएगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो आगे सीटेट के ऊपर और पेपर लाएंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।